गणेश ने ऐसा क्यों किया? क्यों सावित्री को सनातन के बारे में नहीं बताया? सावित्री का जानना ज़रूरी था, बहन है उसकी। क्यों उसे हक नहीं बनता कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है उसको पता चले? गणेश क्यों ऐसी जालसाजी खेल रहा है? क्यों चालाकियाँ कर रहा है गणेश? तो ये सारी बातें हैं, आज इसके बारे में क्लियर करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या है सच्चाई और क्या है झूठ। करते हैं इस वीडियो के ऊपर बात। को ये बात नहीं बताई गई थी कि सनातन की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर उसको ना बताने का रीज़न यही था कि कहीं वो अ, मतलब रिएक्ट ना करने लगे कि नहीं मुझे जाना है या फिर ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि एक बहन से भाई का दुख देखा नहीं जाता और ख़ासतौर पे उस भाई का दुख तो बिल्कुल नहीं देखा जाता जिसकी वजह से आज उसकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ वो चाहती थी, जो सपने उसने देखे थे, उस भाई ने पूरा करने की कोशिश की है। तो कहीं न कहीं मैं आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी। मैं चाह रही थी कि ये बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है और जो भी बहनें अपने भाई से प्यार करती हैं या जो भी बहनें अपने मायके से प्यार करती हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगी, समझेंगी मेरी इस बात को जो मैं कहना चाहती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि सनातन की ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने पे जब अंजलि ने कॉल किया तो सावित्री ने कॉल अटेंड नहीं किया। उनके हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने उस टाइम कॉल अटेंड नहीं किया, बाद में उन्होंने कॉल किया होगा तो सावित्री को नहीं बताया। इस चीज़ का दुख है सावित्री को, और कहीं ना कहीं उसको ये लगा कहीं बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऑपरेशन होना। फिर उसको बाद में बताया गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और ये पहले से ही था, मतलब बताया नहीं था, उन्होंने कभी दिखाने की कोशिश नहीं की थी सनातन ने। जब अंजलि आई, अंजलि ने कसम दी अपनी और कहा कि नहीं तुम्हें जाना होगा, तब सनातन ने एक कदम उठाया और जाते ही सीधा ऑपरेशन थिएटर तक वो कदम गया। क्योंकि कहते हैं ना, हम किसी चीज़ को डिले कर देते हैं पर हमारी ज़िंदगी जब तक है तब तक परमात्मा हमारे साथ है, क्योंकि उसी के दिए हुए शरीर में हम हैं। बहुत गुमान कर लेते हैं, बहुत घमंड आ जाता है हमारा कि हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, पर ऐसा नहीं है। पर जो चीज़ें जो जो बातें हैं उस बात को हम समझने में कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं उस बातों से, कि हम सोचते हैं ये हमें चाहिए था, ये हमें नहीं मिल रहा है, तो हम भगवान को नहीं पूजेंगे, हम भगवान को ये नहीं करेंगे। तो अरे एक बात हमें बताओ, हमारा तुम्हारा है क्या यहाँ पर? ये बात खुद सनातन ने अपनी इस जो अभी सिचुएशन हुई है उस सिचुएशन से हम लोगों के साथ समझ में आई है हम लोगों को कि ज़िंदगी इंसान की नहीं है, ऊपर वाले की देन है। आप क्यों इतना उल्टा या अपशब्द बोलते हैं या फिर क्यों इतना वो चीज़ें करते हैं कि लोगों को फिर उस चीज़ के ऊपर ऐसा लगे कि नहीं ये बात नहीं होनी चाहिए थी या ये गलत बोल दिया। पर हम अभी उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी हमारे ऊपर ना घमंड का पर्दा पड़ा हुआ है, तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो सनातन और सावित्री के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वो इस चीज़ को समझते हैं। और मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं, बहुत सारे लोग उनका फ़ायदा भी उठाते हैं, यूज़ भी करते हैं, पर उनकी एक ऐसी अच्छी सोच है जो कि सोच को सुन के समझ के बहुत अच्छा लगा कि उनकी ये चीज़ें हैं कि चलो हम जो करते हैं वो ठीक है, उनका भी वो काम है, वो अपने काम के थ्रू अपनी बात रखते हैं, अपनी वैल्यू देते हैं उस चीज़ को। तो सोचने का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है कि आप किसके बारे में कैसा सोचते हो, कैसा नहीं सोचते हो। बल्कि आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना वर्क कर रहे हैं, जिसको जो कैटेगरी मिली है वो उस कैटेगरी पे काम कर रहा है, ना कि तेरी मेरी करके। पर वही चीज़ है ना, तेरी मेरी में ज़्यादा मज़ा आता है, तेरी मेरी में ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलती है। तेरी मेरी करेंगे नहीं तो फिर आगे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये एक सवाल था मेरा इस चीज़ को लेके, जो कि मुझे ये बात बोली जा रही थी बार बार कि तुम इस चीज़ को ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तुम समझती नहीं हो कुछ भी, क्यों किसी के घर के अंदर पड़े हुए। तो भैया घर के अंदर नहीं जा रहे हैं, जो चीज़ें पब्लिक है हम सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और कभी भी मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूं या किसी को मेरी वजह से दुख हो। ठीक है, मैं जो बात रखती हूँ जेन्युइन बातें रखती हूँ, और मैं हमेशा से एक चीज़ जानती हूँ, समझती हूँ। जैसे मुझे कोई अगर कुछ बोल देता है तो उसका दर्द मुझे होता है, ठीक है, तो वैसा ही अगर मैं किसी के लिए बोल रही हूँ तो उसको भी उस चीज़ का दर्द होगा। मैं हमेशा वो बातें रखती हूँ जो बातें रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कुछ भी ऐसा किसी के बारे में बोल देना। क्योंकि आपको पता है जब सावित्री को ये बात पता चली तो उसके आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे, बस वो बता नहीं पा रही थी, वो फील नहीं करा पा रही थी कि उसके साथ ये सब हुआ। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर कमेंट भी किए कि तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हुआ, तुमने कॉल भी नहीं किया, ना उसके बारे में बात की। तो फिर सावित्री को वीडियो के एंड में उस चीज़ को ये बात उसने क्लियर की कि नहीं, मेरे पास उस दिन प्रैंक वीडियो जो बनाया था मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन नहीं दिया था, तो उसके बाद मैं
वीडियो नहीं देख पाई तो इसलिए मुझे कुछ नहीं पता चला। और फिर जब मेरे को पता चला तो इन्होंने मुझे कहा कि मैंने वहाँ पे बात कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन है, ये सब मतलब उसको बोला गया, उसको संतुष्टि दिलाई गई कि तुम टेंशन मत लो, सब चीज़ें ठीक हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ पे डिपेंड थी कि उसके हस्बैंड ने जो चीज़ें बोली है वो ठीक है, और होना भी चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि हम जिस रिश्ते में हैं उस रिश्ते की कम से कम वैल्यू तो हम रखें, क्योंकि हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको ये बता सकें कि जब रिश्तों में ऊंच नीच आती हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन नहीं होता कि घर छोड़ के भागो या फिर डिवोर्स ले लो, ये सब चीज़ें हों। जब तक आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जब तक आपके रिलेशन आपको लगता है कि कुछ टाइम देने से आपके रिलेशन बेटर हो सकते हैं, तो आपको उस रिलेशन को संभालना चाहिए, ना कि आपको जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि नहीं सावित्री को छोड़ देना चाहिए। भैया एक बात बताओ, आप ही की बात मैं बोलती हूँ, अगर वो सावित्री छोड़ देगी उसको तो वो कहाँ जाएगी? ठीक है, और इतना कुछ जो भी कुछ होता है हम भी वीडियो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से ही हम इस बात को रखते हैं कि जो भी चीज़ें सावित्री के साथ हो रही है वो जहाँ तक हमें लगता है गलत है हम वहाँ पर एक्शन लेते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ें बात करने से घर की सलाह से सुलट जाएगी उस चीज़ पे हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये तो थी कुछ मेरी राय, आपकी क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज जो मैंने अपनी जो ड्रेस वेयर की है, क्योंकि आज ये भी मैं बता देती हूँ वरना मुझे कमेंट आएगा सज धज के रिएक्शन की वीडियो बना रही हो। तो हमारे यहाँ शीतला माता की पूजा थी, होली के बाद जो बासौड़ा पूजता है वो पूजा थी। तो आज वो हमारे सूरज निकलने से पहले ही वो पूजा कर लेते हैं, तो वो हम करके आए थे। तो वही सुबह में जो हमारा गेटअप था, मतलब जो मेरा गेटअप था मैं उसी में थी। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा लग रहे हैं सुधरे सुधरे से, तो क्यों ना आज इसी के ऊपर वीडियो बना ली जाए, क्योंकि रिएक्शन ब्लॉगिंग में तो देखो आप फिर भी हम मुझे देख लेते हो, पर रिएक्शन में आप नहीं देख पाते हो। रिएक्शन में तो मैं जो टॉप में होती हूँ उसी टॉप में या सूट में बहुत कम साड़ी वेयर करती हूँ मैं रिएक्शन के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा अपडेट, जैसे कि कुछ लोग आके कमेंट करते बड़ी सज धज के आई है रिएक्शन देने के लिए, तो सिर्फ उन्हीं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।